Now watch all the episodes only on Lehre app. और दूसरा प्रश्न हमारा ये कि शेखर कपूर के बाद आप चंद्रा और राम गोपाल वर्मा इससे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, ऐसे अलग अलग डायरेक्टर्स के वर्किंग स्टाइल के बारे में आप क्या कहेंगे? अरे बाप रे, किसी के बारे में वर्किंग स्टाइल्स के बारे में टेक्निकल तौर पे बात करने के लिए मेरे ख्याल से अभी मैं बहुत नहीं हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि एक आर्टिस्ट के हिसाब से आर्टिस्ट खास करके एक नया आर्टिस्ट हर एक डायरेक्टर को क्या समझ के देखता है। तो जब मैं चंद्रा जी से पहली बार मिली थी तो नेचुरली उनकी अंकुश, तेजा, प्रतिघात जैसे पिक्चरें देखी थी तो आई वॉज क्वाइट मतलब मैं काफ़ी थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी कुछ ऐसा डर था, थोड़ा सा कुछ कि बाप रे इतने बड़े डायरेक्टर के साथ है हम लोग काम करेंगे ऐसा तो वो थोड़ा बहुत था। तो आप और सडनली उन्होंने मुझे पिक्चर में लिया, काफ़ी बड़ा सेट लगा हुआ था और सडनली इतना बड़ा सॉन्ग जैसे कि चुपचाप तू क्यों खड़ी है सॉन्ग हम लोग शूट कर रहे थे। तो मुझे बहुत डर था एक तरह का, लेकिन ही इज़ द काइंड ऑफ अ डायरेक्टर कि जो आपको सेट पे एकदम ही कंफर्टेबल फील करा दे। कि आप अगर सेट पे हो, अगर आपकी पहली पिक्चर हो या 50वीं पिक्चर हो, वो ये ज़रूर देखेंगे कि दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ योर बेस्ट परफॉर्मेंसेस। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो मेरा बहुत ही बेहतरीन सा परफॉर्मेंस था, लेकिन नो डाउट आई थिंक एज अ फर्स्ट फिल्म आई हैव डेफिनेटली डन अ गुड इनफ जॉब एंड द एंटायर क्रेडिट गोज़ टू हिम, क्योंकि वो आपको वहाँ बिठाएंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे कि इसके पहले ये हो चुका है, इसके बाद में ये होने वाला है। तो आपकी कितनी अमाउंट तक, कितनी हद तक आपकी इंटेंसिटी ज़रूरी है उस सीन के लिए, आप किस तरह का लुक आपने मेंटेन करना है पूरे सीन में, जो भी है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया जाता है। सो यू डोंट फील लेफ्ट आउट एनी मोर, यू फील कि यू आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ इट। एंड आपको ऐसा एहसास दिलाया जाता है कि आप फाइनली कैमरा के आगे हो तो आपको परफॉर्म करना है, तो वी विल बी देयर टू हेल्प यू, हम लोग आपको मदद करेंगे, लेकिन आप तो ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ डायरेक्टर हु विल गिव यू एन एग्जैक्ट आइडिया ऑफ व्हाट ही वांट्स, सो इट मेक्स एवरीथिंग वेरी ईजियर फॉर यू। लाइक मेरा इंट्रोडक्शन सीन है पिक्चर में, तो मुझे काफ़ी टेंशन आया था बिकॉज देयर आई एम डूइंग लॉट ऑफ कॉमेडी एंड आई एम एंग्री ऑल्सो, बट देन आई एम एंग्री, लेकिन पीपल शुडंट बी एंग्री एट मी, पीपल शुड लाफ एट माई एंगर, ऐसे टाइप का कुछ एंगर है। वो मेरा भी इंट्रोडक्शन सीन है और मेरे हीरो का भी, को स्टार का भी इंट्रोडक्शन सीन है, और हम लोग दोनों पिक्चर में एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं, तो वो भी है। तो मैं काफ़ी थोड़ी टेंशन में वगैरह थी, और तो ही केम अप टू मी एंड सेड कि हीरोइन जब गुस्सा करती है तो पीपल शुड फाइंड इट वेरी क्यूट, लोगों को ऐसा लगना चाहिए सो क्यूट शी इज़ लुकिंग एंड आई थिंक दैट वाज राइट, बिकॉज इफ आई सडनली गो I don't think people will like that. So I'm looking really angry, but जबकि मैं इतनी ज़ोरों शोरों से डांस करके सडनली ढाप से गिरती हूँ, मैं थिएटर में गई थी एंड मैंने देखा द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स दैट इज़ गिवन टू दिस काइंड ऑफ सीन्स एंड दैट्स ब्यूटिफुल। बट अगर डायरेक्टर इज़ लाइक अ जॉकी ऑन अ हॉर्स, लाइक ही हैज़ टू really show you the proper way. He's like a guide. So like I always say, if you get good directors in the initial stage of your career, it's like अगर आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो तो उसका जो ग्रामर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना ज़रूरी होता है। तो अगर पहले अच्छे डायरेक्टर्स मिले तो अच्छा होता है। सो दैट वाज फॉर मिस्टर चंद्रा एंड देन मिस्टर राम गोपाल वर्मा। वेल यस, आई हैड सीन हिज फिल्म शिवा, तो मैं काफ़ी अगेन आई वाज लिटिल सो एंड ही टॉक्स वेरी लिटिल, बहुत ही कम बात करते हैं, तो यू डोंट नो, आप कंटिन्यूसली सोचते रहते हो मैंने ठीक शॉट दिया, मैंने ठीक एक्सप्रेशन दिया, इनको एग्जैक्टली क्या चाहिए। आप बहुत वो टूर पे बहुत ज़्यादा रहते हो कि भाई मैं कुछ ठीक लाइन पे हूँ या नहीं हूँ। सो वो बात बहुत कम करते हैं और बहुत धीरे से बोलते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम लाइक जी सॉरी, you nearly can't hear him half of the times what he's talking. He'll be like, और मैं इतनी जोर से बात करती हूँ, आई एम जनरली एंड टाइप तो मुझे हमेशा आई गो लाइक हाँ ऐसे दैट्स व्हाट। और एंड टेक्निकली ही इज़ एब्सोल्यूट, आपको भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज इस कैमरा मूवमेंट्स एंड ऑल आर लिटिल डिफरेंट टाइप एंड ऑल दैट।
लेकिन बहुत ज़्यादा मैं आई डोंट थिंक आई कैन टॉक ऑन द टेक्निकल साइड ऑफ द पिक्चर्स, एनी ऑफ देम फॉर दैट मैटर. एंड देन केम ऑफ कोर्स श्रीमान आशिक. सो दैट वाज लाइक दैट वाज फन. मतलब पूरा मतलब डे 1 से लेके लास्ट दिन तक बहुत मजाक चलता रहा, मस्ती मजाक में पूरी पिक्चर ओवर हुई. इट वाज ग्रेट फन. आई मीन, और मैंने जो रोल किया है वो भी बहुत ज़्यादा मेरे टाइप का रोल है, यू नो, एब्सोल्युटली चुलबुली और इस टाइप की लड़की है वो. तो एंड दीपक जी इज ऑल्सो लाइक ही इज ऑल्सो वाह. सो इट वाज नाइस अगेन. एंड इनफैक्ट मैं द्रोही और श्रीमान आशिक के लिए एक साथ काम कर रही थी, तो बहुत मुझे मज़ा आता था उस वक्त, क्योंकि उस दौरान, क्योंकि द्रोही में मैंने एकदम काफ़ी विदाउट मेकअप और एक सीरियस नहीं लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ और ऐसे लड़की का रोल है उसमें. वो कैरेक्टर टोटली डिफरेंट है श्रीमान आशिक के कैरेक्टर से. तो एक जगह पे मैं कुछ ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ जी, और एक जगह जी, तो काफ़ी, और दोनों पिक्चरें साथ में चालू थी. तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मैं एकदम साउथ पोल से नॉर्थ पोल पे आ गई हूँ, कहीं मैं डायरेक्टली दिल्ली से कन्याकुमारी में पहुँच गई हूँ. तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा था. लेकिन आई थिंक एक आर्टिस्ट के लिए इट्स वेरी नाइस कि आप 2 स्टाइलें मेंटेन कर रहे हो एट अ टाइम. तो और इट वाज नाइस कि लोगों को दोनों टाइप के रोल पसंद आए काफ़ी. कुछ लोगों को श्रीमान आशिक का ज़्यादा पसंद आया, कुछ लोगों को द्रोही का पसंद आया. तो मैं तो दोनों में ही एडवांटेजेस पोजीशंस में हूँ ना. आपने अभी भी कहा कि कभी कभी आप थिएटर्स में चली जाती हैं और ऑडियंस के साथ फिल्में देखती हैं जी. किस हद तक आप जाती हैं, और ये आपके एक्टिंग करियर में कितना हेल्प करता है? बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मेरे ख्याल से एक आर्टिस्ट के लिए लोगों का रिस्पॉन्स पॉजिटिव अगर हो सके तो इससे ज़्यादा बढ़कर चीज़ कोई नहीं हो सकती. तो जब आप जब काम करते हो तो यू डोंट नो, क्योंकि 50 लोग जो यूनिट के हैं वो आपके साथ रहते हैं. लेकिन जब पिक्चर थिएटर में लगती है, 500 लोग एक साथ पिक्चर देखते रहते हैं और आप सडनली जाते जैसे चुपचाप खड़े रह के देखते हो. लोगों को तो मालूम नहीं होता, वो तो पैसा खर्च करके आते हैं. तो जब वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिलता है, जब वो लोग आपको पसंद करते हैं, तो दैट इज़ समथिंग रियली ग्रेट. वो हर एक आर्टिस्ट चाहता है कि वो मिले. तो मैं जब पहली पिक्चर रिलीज़ हुई थी नरसिम्हा, उस वक्त मैं थिएटर में गई थी और सडनली आई एम स्टैंडिंग और एक गाने के बीच में सडनली मैं उसको बाजू में हटा के डांस शुरू करती हूँ. ओ माई गॉड, द वे पीपल रिएक्टेड टू दैट, इट वॉज माई डे. मुझे ऐसा लगा कि ओह, दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू. देन फॉर चमत्कार आई वेंट. सो द मोमेंट सडनली मेरी एंट्री होती है, मैं हीरो को किक कर देती हूँ और मैं आती हूँ, मैं उसको ऐसे कुछ बोलती हूँ. एंड सडनली आई स्टार्ट सिंगिंग बिच्छू मुझे काट खाएगा, एंड द पीपल आर लिटरली स्वेइंग टू द सॉन्ग एंड यू फील कि मैन दिस इज़ इट, दिस इज़ ग्रेट. तो वो है. फिर द्रोही के लिए एक गाना था जिस गाने में मैंने कुछ साड़ी वाड़ी डाली है, काफ़ी सेंशस काइंड का गाना था. और मुझे एक चीज़ ज़रूर बतानी चाहिए, जब हमारी ट्रायल चालू थी तो ऑफ ऑल द पीपल श्रीदेवी जी पिक्चर देखने आई थी. और जब पिक्चर ख़त्म हुई तो उन्होंने शी मेड इट अ पॉइंट टू आस्क द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर कि हु इज़ दिस गर्ल एंड शी इज़ सो गुड इन दिस सॉन्ग. तो मुझे ऐसा लगा कि एक मेरे जैसे आर्टिस्ट को जिसने अभी अपना करियर शुरू किया है, काम करना पिक्चरों में शुरू किया है, उनको इतनी बड़ी एक्ट्रेस के और कौन व्हाट एल्स कैन यू आस्क फॉर. इट वाज रियली नाइस कि शी कॉल्ड मी एंड मैं उनको जाके मिली और मैं 2 मिनट तक ऐसे थी और मुझे कहती शी वाज टेलिंग मी यू वेरी नाइस, आपने वो गाने में बहुत ही बेहतरीन डांस किया है, बहुत अच्छे एक्सप्रेशन दिए हैं. और मैं पूरी ऐसे रह गई. My God, I don't believe this. It was that kind of a moment for me because she is like the queen in whereas those type of songs are concerned. और एक मेरी बात है कि मैं साड़ी डाल के ठीक तरह से चल तक नहीं सकती और वहाँ मैं ज़ोरों शोरों से डांस कर रही हूँ साड़ी में. तो मैं काफ़ी कॉन्शियस थी एंड सडनली शी कॉम्प्लीमेंटेड मी एंड दैट वाज लाइक आई फेल्ट मैन दिस वाज गुड. देन श्रीमान आशिक अगेन आई वेंट अगेन, दैट वाज गुड. सो मैं बहुत बार जाती हूँ थिएटरों में और चेक करती हूँ कि लोग क्या मुझे पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कितना कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको ज़्यादा पसंद है, कौन सी चीज़ें
वो ज़्यादा लाइक करते हैं वो बहुत, बिकॉज फाइनली इट इज़ देम हु डिसाइड हाउ गुड यू आर, इजंट इट? उर्मिला, आजकल आप हिंदी फिल्मों के अलावा साउथ की फिल्में काफ़ी कर रही हैं, इसका क्या वजह है कि आप अपना अस्तित्व खो रही हैं हिंदी फिल्मों में या अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहती हैं साउथ में? बहुत फिल्में नहीं कर रही हूँ और आई लव हिंदी फिल्म्स क्वाइट अ लॉट। मुझे हिंदी फिल्में बहुत पसंद है क्योंकि हिंदी पिक्चरें पूरे देश भर में दिखाई जाती है। साउथ की पिक्चरें भी पसंद है क्योंकि वहाँ काफ़ी अच्छी पिक्चरें बनती हैं। तो मैं बहुत पिक्चरें तो नहीं कर रही हूँ साउथ में, लेकिन जो कर रही हूँ वो काफ़ी अच्छी कर रही हूँ। जो की है वो भी काफ़ी, क्योंकि वहाँ क्या होता है, आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आपको एक हाथ ना हो या तो कोई एक कान ना हो, ऐसा कुछ लगता है। क्योंकि थोड़ा बहुत भाषा का प्रॉब्लम हो तो मतलब आप ऐसा नहीं फील करते कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। थोड़ा बहुत ऐसा कहीं ना कहीं रह जाता है, कुछ कमी रह जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि जहाँ बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हों, बहुत अच्छे रोल्स हों मेरे लिए, ऑफ कोर्स, अगर नहीं तो डायरेक्टर अच्छा हो मुझे क्या फ़ायदा है, और पिक्चर अच्छी हो और डायरेक्टर और मेरा रोल और द बैनर इज़ गुड। तो मैं चाहती हूँ कि वो साउथ में कम पिक्चरें करूँ लेकिन कुछ ऐसे टाइप की करूँ कि काफ़ी अच्छी हो। तो जैसे कि मैंने अभी तक कमल हासन के साथ की है, जिन लोगों ने छोटा चेतन जैसी ब्यूटीफुल पिक्चर बनाई थी उन लोगों के साथ की थी। फिर मैंने अंतम की थी तेलुगु में, जो कि हिंदी फिल्म द्रोही की तेलुगु वर्जन थी। फिर अभी भी एक पिक्चर की है गायम नाम की। सो ये सारी जो पिक्चरें अभी तक की हैं वो काफ़ी, और अभी भी मतलब जो मैं करना चाहती हूँ साउथ में, काफ़ी पिक्चरें मैं करना चाहती हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी वो पिक्चरें कंप्लीट होती है, अच्छे टाइप के रोल्स करने को मिलते हैं, अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं, अच्छे आर्टिस्टों के साथ। तो मैं बहुत कीन हूँ साउथ में पिक्चरें करने के, लेकिन हिंदी पिक्चरें नेचुरली मैं बहुत ज़्यादा करना चाहती हूँ। और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हिंदी पिक्चरें में कुछ अस्तित्व खो रही हूँ या कुछ ऐसा, नो वे। पीपल, मुझे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे रोल्स करती रहूँ क्योंकि वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें। कि ऐसा नहीं कि भाई आए तो पहले पिक्चर में भी उतना ही पसंद किया जितनी 5वीं पिक्चर में कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो। पहले पिक्चर में थोड़ा, फिर और थोड़ा, फिर और थोड़ा, फिर और थोड़ा, फिर 5वीं पिक्चर में बोले अरे तो बहुत अच्छा काम करने लगी है, कुछ ऐसा हो। तो देखते देखते हैं, कोशिश तो कुछ ऐसी है। हिंदी फिल्मों में करिश्मा, रवीना टंडन और ऐसे नई नई हीरोइनें जो आई हैं, तो इन लोगों के बीच में आपका जो कंपटीशन का भावना जो होगा, आप कहाँ पाती हैं अपने आप को? जी, ये तो बात बहुत सही है कि बहुत खूबसूरत, टैलेंटेड हम सारी लड़कियां पिक्चर लाइन में सडनली ढाव करके आ गई हैं। बट मुझे लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपन, क्योंकि ऐसा नहीं होता कभी कि आपने एक पिक्चर कर दी, बहुत अच्छी चली, लोगों को बहुत पसंद आए और आप एकदम आराम से बैठे हो, आराम से काम कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है। आप हर वक्त हर कदम पे आप क्वाइट अलर्ट रहते हो कि अभी मुझे अच्छा दिखना है, अच्छा काम करना है, बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, ये काफ़ी रहता है। तो मुझे लगता है कंपटीशन जहाँ तक कि सही तरीके में उसको लिया जाए, आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ एक पर्सन को एक फील्ड में आने के बाद हो सकती है किसी भी व्यक्ति को, वो है कंपटीशन। कि उसकी वजह से, और मुझे लगता है कि इस फील्ड में कंपटीशन नहीं है आजकल, हर फील्ड में है। और पिक्चर्स जैसे क्रिएटिव फील्ड में अगर कंपटीशन हो तो नथिंग लाइक इट। आई मीन यू कैन नेवर रेस्ट एंड यू शुड नेवर रेस्ट। यू शुड नेवर फील कि वाह भाई अब तो मैं इट्स गुड। नोबडी डज दैट, यू नो। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली अलर्ट कि अभी और कुछ अच्छा करे तो अच्छा है। इफ़ दे आर देयर, इफ़ आई एम देयर, सो उनकी वजह से मुझे, हमारी वजह से उनको, हर कोई अपनी बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देने की कोशिश करे। परफॉर्मेंसेस की बात पे मुझे याद आता है कि आप किस तरह का रोल करना पसंद करते हैं? अगर मान लीजिए कल को कोई 8 फिल्में बनाने वाला कोई डायरेक्टर पहुंच जाए आपके पास, तो क्या आप उसको हाँ कहेंगी या उसको लात मारेंगी, या रुदाली जैसी फिल्मों में भी काम करना पसंद करेंगे? ये आर्ट फिल्म्स और कमर्शियल फिल्म की बात मेरे समझ में ज़रा कम आती है। मुझे लगता है फिल्म इज़ अ फिल्म एंड इट शुड बी अ गुड फिल्म, जो लोग देखें, पसंद करें, एंटरटेन फील करें, कुछ उनके 3 घंटे अच्छे कट जाए तो बेहतर है। और जहाँ तक परफॉर्मेंसेस का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि आई मीन कमर्शियल पिक्चरों में और आर्ट पिक्चरों में कोई ख़ास एक आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस करना चाहिए एक्टिंग में। Whereas an artist is concerned, मुझे लगता है कमर्शियल पिक्चरों में भी उतना ही अच्छा काम करना चाहिए जितना आर्ट पिक्चरों में।
ऐसा नहीं होता कि कमर्शियल पिक्चरों में ही आप एक्टिंग करते हो या आर्ट फिल्मों में ही करते हो। वो अलग अलग लेवल्स पे है, अपनी अपनी जगहों पे है, लेकिन ये बेहतर है वो बेहतर नहीं है कोई नहीं कह सकता। पिक्चर अच्छी होनी चाहिए और आपका काम अच्छा होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट फाइनली काउंट्स। तो कमर्शियल पिक्चरों में गाने और लोगों को मतलब लोग अगर थिएटर में जाते हैं तो एकदम काइंड ऑफ एक्सप्रेशन दे हैव। आर्ट पिक्चरों में दे हैव मोर दैट काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑन देयर फेस। मुझे लगता है मैं ज़रा वर्ड्स कम ही यूज़ कर रही हूँ, यहाँ भी एक्सप्रेशन ही ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ लेकिन खैर तो मुझे लगता है कि पिक्चर अच्छी होनी चाहिए। आई बिलीव इन गुड फिल्म्स whether commercial or non-commercials, picture should be good and I should have a very good thing to do in the picture, जहाँ पे लोग बाहर आने के बाद मुझे याद करें, मेरे रोल को याद करें। तो वो चाहे रुडाली टाइप पिक्चर हो या तो नरसिम्हा टाइप हो।